हम मौजूद हैं लिपा सेक्टर में और अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा कैमरामैन तो ये जो पोस्ट सामने आपको नज़र आ रही है ये इंडिया चकपतरा पोस्ट है। ये चकपतरा पोस्ट है इंडिया की और यहाँ से मार्के हक के दौरान फायर स्टार्ट हुआ था। इंडिया ने जब जहरियत की और पाकिस्तान पर हमला किया तो ये पोस्ट है जहाँ से जंग का आगाज़ हुआ था लिपा सेक्टर से। और लिपा सेक्टर की आवाम ने, लिपा सेक्टर के शहरियों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मार्के हक के दौरान अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहे ये शहरी, ये जवान इस कौम के, और उन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया इस मुल्क के लिए। ये वो मुकाम है, ये इसे व्यू पॉइंट कहते हैं, ये हाइट है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपको दिखाएं कि सामने पाकिस्तान का झंडा है और इसके साथ कश्मीर का जो है वो फ्लैग आपको नज़र आ रहा है और इसके पीछे जो पोस्ट है वो इंडियन पोस्ट है। और ये सारा पहाड़ जो है इस साइड पे, ये सारा पहाड़ इंडिया के पास है। हम इस पर यहाँ पे पाकिस्तान में, और ये मेरे सामने पीछे जो है वो इंडिया है। और ये भी हमें बताया गया है कि इंडिया किसी भी वक्त यहाँ पे फायर भी खोल सकता है, लिहाजा ख़तरा भी है। और हम आपके लिए मौजूद हैं यहाँ पे यौम दिफा के मौका पर कि यौम दिफा के मौका पर यहाँ की आवाम का क्या जज्बा है। सिद्धार्थ साहब मुझे बताइएगा, आज आप यहाँ मौजूद हैं इस मकाम पे, लिपा का ये एरिया है और मैं देख रहा हूँ सामने मेरे इंडियन पोस्ट हैं और वैसे भी इंडिया को देख के बंदे का जज्बा जो है वो जवान हो जाता है। तो मार्के हक के दौरान जो है वो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सबसे पहले LOC पे इसी पोस्ट से फायर हुआ। अच्छा। और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और हमारी आवाम वादिया लिपा के तमाम बच्चे नौजवान फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे और हमारी कोशिश थी कि यहाँ से कई ब्रिगेड के ऊपर हम रेड करते, वहाँ अंदर दाखिल हो जाते। एक एक दो दो तीन तीन बंदे शहीद हैं। ये मेरे भाई का बेटा शहीद है। उस 20 जुलाई 2019 में मेरा भाई शहीद हुआ था रावलाकोट बटर सेक्टर में। ये शहीद का बेटा है? यह शहीद का बेटा है। तो इसलिए हमारा तो खून का जज्बा वलवला यही है कि हम अपनी वादी और मुल्क की दफा की खातर सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? तैयब मंजूर अब्बासी। और तैयब आपके फादर शहीद हुए थे? जी। क्या नाम था उनका? मोहम्मद मंजूर अब्बासी। मंजूर अब्बासी कैसे शहीद हुए थे? 20 जुलाई 2019 को बटल सेक्टर में भारत की जारियत की वजह से उन्होंने मिलान का फायर किया और जिस शैलों के नतीजे में उनकी बॉडी पे शैल लगे और जिससे वो शहीद हो गए। माशाल्लाह। और ये आप शहीद के फर्जंद का जो है वो जज्बा देखें नाज़रीन। अगर हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे शोधा जो है वो जिस तरह कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो आपको दिखाना चाह रहे थे कि उनके शोधा के वरसा का जज्बा क्या है। क्या कहेंगे, सामने आपके इंडिया है और इस तरफ पाकिस्तान है, आपने मार्के हक के दौरान जो रोल प्ले किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिपा वालों की जो है ना हमें एक सहारा, और सबसे बड़ी चीज़ हमें जो है ना आप मजबूती जो लिपा वालों की है पूरी दुनिया ने देखी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे। इसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मार्के हक की बात कर रहे हैं। मार्के हक से पहले भी जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इस वक्त तक जो एक पाकिस्तान की तारीख है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख और पूरी दुनिया की तारीख में एक वाक़या पेश आया था 1965 का, जो पूरी दुनिया ने देखा जब सदर अयूब साहब ने रेडियो पाकिस्तान पर ऐलान किया था कि इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर पर इंडिया ने हमला कर दिया और इस वक्त आप सबको मिलकर इस जंग का दिफा करना है, इस मुल्क का दिफा करना है। उस वक्त आप भी जानते हैं, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, और बल्कि हमने कुछ वीडियोस भी देखी हैं कि उस वक्त की आवाम ने जो उस वक्त के जंग का दिफा किया मुल्क का, अपनी जाने टैंकों के नीचे बिछा कर, मतलब है आज भी एक टैंकों का कब्रिस्तान मौजूद है जिसके उस नाम पर जो इंडिया के टैंक वहाँ पर ख़त्म किए हमारे लोगों ने। ये उस वक्त का जज्बा था। उसी जज्बे के तहत जो अभी मार्का हक हुआ, वादी लिपा, यह आपने पहले ही बता दिया, चकपतरा पोस्ट जो यहाँ से नज़र आ रही है उस पर वादी लिपा में जंग का आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपके सामने ये लोग हम खड़े हैं, जो लिपा वैली की आवाम है जिसमें औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, फायरिंग की हालत में
फायरिंग की हालत में इस पूरी जो रोड आपको नजर आ रही है, ये पूरा फायरिंग का एरिया है। यहाँ पे वो दिन को दिहाड़े अपने तमाम लोग मिल के यहाँ पर पहुंचे और अपनी फौज के दिफा के लिए साथ साथ खड़े हुए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये कोई आसान काम नहीं था। ऊपर इंडियन मिसाइल आ रहे थे, फायरिंग हो रही थी और हमारी कौम खड़ी थी। तारीख ने ये देख लिया है कि आने वाले वक्त में भी और इस वक्त भी पूरी दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान की आर्मी नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तान का मुल्क भी नाकाबिले तस्खीर है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम भी नाकाबिले तस्खीर है। मसूद साहब, ज़रा बताइएगा मुझे कि कैसे मना रहे हैं यौम दिफा आप यहाँ पे, और किस तरह जो है वो मार्के हक के दौरान आपने रोल प्ले किया था? जिस तरह हम यौम दफ़ा तो ये तो हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, और जो मार्का हक की बात है यहाँ तक ऑपरेशन बनियान मरसूस, उसमें हमारे यहाँ से पूरे वादिया लीपा के बच्चे बूढ़े जवान तमाम हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ फ्रंट लाइन पे, ये मेरे साथ भी मेरे भाई हैं, हमने पेट्रोलिंग की है। अपने जो हमारे गैप खाली थे उन वो हमने अपने सिविल अवाम ने अपने घर से ज़ाती हथियार लेके उन गैपों में पहुँचे। हम तो उस उम्मीद में थे कि इंडिया आगे आए, तो मगर इंडिया की ये खुशनसीबी है कि इंडिया आगे नहीं आया, वो पीछे ही भागा है। तो अवाम हमारी मुकम्मल यलगार करके खड़ी थी कि हमें सिर्फ मौका दिया जाए ताकि हम इंडिया वालों को पोस्टर से निकाल के बाहर फेंके। मार्के हक के दौरान जो है वो क्या सीन था, क्या जज्बा था लोगों का? क्योंकि ये तो सारा एरिया उसकी फायरिंग की जद में था, वहाँ ऊपर से फायर हो रहा हो, लोग अपनी जानें बचाते हैं, लेकिन आप तो जो है वो अपने असला लेके जो है आगे पहुँचे हुए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरी 50 अबव है मेरी एज। मेरा जज्बा आप देख लें, मैंने इन भाइयों के साथ जो गैप खाली थे हमारे, यानी हमारी आर्मी अपनी पोस्टों पे मजबूत थी, पोस्टों से फायर कर रही थी, पोस्टों पे मुकाबला कर रही थी। हमने जो अपने गैप खाली देखे हैं, उन गैपों में हमने अपने नौजवानों को, अपने बेटों को, अपने भाइयों को साथ लेके अपने घरों से हथियार उठा के उन गैपों की रखवाली करते रहे, उन गैपों में दिफा करते रहे। और हम इस वक्त भी सोचते हैं कि पाकिस्तान ने ये सीज़ फायर नहीं करना था, क्योंकि इंडिया भाग चुका था और इंडिया ने कश्मीर छोड़ देना था। ये लीपा की आवाम, हमारे बच्चे जो ये ऐसे बच्चे हैं, ये एटम बम हैं। हम मेरी जो एज है, इस एज से हम बारूद के साथ खेलते चले आ रहे हैं। मंजूर भाई, बताइएगा कि उस वक्त क्या हालात थे मार्के हक के दौरान, और जो खबरें आ रही थी कि इंडिया ने फायर खोल दिया और जो है वो मुख्तलिफ जो है हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मेरे सामने पोस्ट है उनकी जहाँ से फायर आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हालात थे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चकपतरा पोस्ट है। इस पे एक बहुत बड़ा मार्का 1971 और 72 में लड़ा गया। उस वक़्त कर्नल हक नवाज़ कियानी शहीद ने हमारा आबाओ अजदाद के साथ मिलकर इस चकपतरा को फ़तह किया था। हम उनकी औलादों में से हैं। हमारे लिए फायर होना और ये चीज़ें कोई नई नहीं है। हम ये चाहते थे, लोग जंग की दुआ नहीं करते, क्योंकि हमारे नबी ने इससे मना फरमाया है कि जंग की आरजू ना करें। लेकिन हम 1998 से लेके इस वक्त तक हालत जंग में हैं, और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इंडिया कोई भी मिस एडवेंचर करे और हम उसका तगड़ा जवाब दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने, हमारी बहरिया ने इंडिया को वो जवाब दिया जो रहती नस्लों तक याद रखेगा। और आइंदा भी अगर उसने कभी भी कोई इस तरह का एडवेंचर करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह हम इससे दुगना उसको जवाब देंगे, उसको अपना आप भूल जाएगा। जब मैंने कहा कि हमने वहाँ जाना है, तो सारे लोग इस खुशी में कि चलो हमें भी जहाज़ का मौका मिल रहा है, तो हम 20 के बजाय मैं 61 आदमी को लेकर आया। अल्लाह के फजल उसमें 3 गाड़ियाँ हम लेकर आए पूरी की पूरी, और हमारे लड़कों ने यहाँ से नारे लगाते हुए, जो दुश्मन के सामने नारे लगाते हुए वो चेक पोस्ट पर पहुँचे जहाँ हमने वो सामान लेना